हम एक बार फिर से आज चर्चा करने वाले हैं ईरान की। ईरान को लेकर IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी जो हैं उनकी तरफ से एक बयान निकलकर सामने आया है। दूसरी तरफ एक खबर और निकलकर सामने आई है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो परमाणु को लेकर जो चर्चा चल रही है, मामले को लेकर उसमें एक नई तारीख आ गई है और उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। मतलब एक फिर से मीटिंग होने वाली है। ओमान मध्यस्थता कर रहा है और छठे दौर की ये बातचीत होने वाली है। तो IAEA ने क्या कहा है, ईरान ने क्या कहा है, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। इजराइल को क्या थ्रेटनिंग दी गई है, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी जी मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सर, IAEA की सबसे पहले बात कर लेते हैं। राफेल ग्रॉसी जो हैं वो क्या कह रहे हैं ईरान के परमाणु संयंत्रों को लेकर? देखिए, उनका कहना ये है कि ईरान के जो परमाणु संयंत्र है वो काफ़ी एडवांस हैं और जो अनुमान था IAEA का कि 60% यूरेनियम वो बना चुके हैं, वो अनुमान भी उन्होंने बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि दे आर इन एडवांस स्टेज। तो एडवांस स्टेज में मतलब ये है कि जो परमाणु कार्यक्रम है ईरान का वो अच्छी खासी गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि पूरी दुनिया को समझना पड़ेगा कि अगर ईरान को अपना पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखना है तो उसको IAEA के लिए, UN के लिए और बाकी देशों के लिए दरवाजे खोलने होंगे ताकि उसको पीसफुल पर्पस के लिए अनुमति मिले। लेकिन अगर ईरान अपना यही रवैया अपना के रखता है जो फ़िलहाल है, तो वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने एक वैसी अपनी जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है उसमें साफ तौर पे ये कहा कि एक तरह से ये कहा कि ईरान एक तरह से परमाणु संपन्न देश बनने की राह पर है। दो चीज़ें और हैं कि ये IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी का ये बयान कि अगर वहाँ पर ईरान के हमको ठिकानों को अगर बर्बाद करना है, एक बयान उनका ये भी है कि अगर बर्बाद करना है तो उसके लिए हमको एक बहुत शक्तिशाली ताकतवर हमले की ज़रूरत होगी अगर उसको नष्ट करना है तो। ये उनकी तरफ से कहा गया। ये बात तब हुई जब अमेरिका और इजराइल के बीच ये बात हुई कि अमेरिका ने इजराइल को समझाया कि आप अभी कुछ नहीं करने जा रहे हैं और नेतन्याहू उस बात के लिए माने भी है। लेकिन दूसरी तरफ IAEA का ये बयान और ईरान की तरफ से भी ये कहा गया है कि अगर तेहरान के ऊपर या ईरान के ऊपर इजराइल कुछ कार्रवाई करने की सोच रहा है तो हम बता दें कि बहुत कड़ा जवाब देंगे। तो ये क्यों आई ये बात इस दौर में? ये बात इसलिए आई है कि कहीं ना कहीं IAEA को भी लगता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो मुद्दा है, अब ये कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा है। अब ये मुद्दा वो नहीं है कि भाई अभी बातचीत कर लें। हालांकि छठे दौर की बातचीत फिर से शुरू होने की उम्मीद है, बट IAEA को भी मालूम है कि ईरान की क्या डिमांड्स हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं IAEA भी कॉन्फिडेंस में है उस पूरी बातचीत में। और इजराइल और अमेरिका को भी मालूम है कि ईरान क्या चाहता है। तो जो दोनों के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट है, उसका मतलब ये है कि IAEA ने फिर दुनिया को बताया है कि अगर आपको इनको नष्ट भी करना है, जो परमाणु संयंत्र है ईरान के, न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्लांट्स हैं, तो उसके लिए भी बड़ी मेहनत चाहिएगी। मेहनत इन द सेंस कि वो बेसिकली दो है, ख़ास तौर पर नतांज है, एक दूसरा मैं नाम भूल रहा हूँ। वो जो दोनों न्यूक्लियर असेट है उनको, उनकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल पहाड़ों के भीतर है और उनको डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब्स जो यूज़ करने पड़ेंगे अगर इजराइल करता है या अमेरिका करता है। इसका जिक्र आपने पहले भी किया है, वीडियो में हमने बताया भी। वीडियो हमने बताया है कि अगर आपको कोई भी पावर प्लांट को अटैक करना है, खासतौर पर न्यूक्लियर को, तो वो ऐसे नहीं होगा कि आपको एक नॉर्मल बम वहाँ पे मिसाइल फायर कर दें, चाहे वो स्कैल्प टाइप की हो या कोई दूसरी क्रूज मिसाइल हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको उनके बिल्कुल डीप पेनिट्रेशन करना पड़ेगा। और डीप पेनिट्रेशन आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसके अगले सवाल पे मैं आता हूँ जो आप पूछेंगे। मुझे लगता है कि अगर इजराइल करता है अटैक तो वो क्या करेगा। बेसिकली इजराइल जो है वो GBU-28 या GBU-72 जो बड़े बड़े बॉम्बर्स हैं उनका इस्तेमाल करेगा। दोनों जो बॉम्ब हैं मैंने बताया, GBU-72 और GBU-28, ये दोनों बहुत हैवी बॉम्ब है और ये ज़मीन में जाते हैं, पहले डीप पेनिट्रेशन करते हैं और फिर जो है इनमें ब्लास्ट होता है।
वो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नसरल्लाह के ऊपर जो अटैक हुआ था वो इसी तरीके का, क्योंकि वो इसी नीचे वो बेसिकली एक स्मॉल डायमीटर का बॉम्ब था, लेकिन वो अंदर जिसको जाके वो ड्रिल SDM करता है और फिर अंदर जाके और फिर ड्रिल करता है, उसके बाद फिर ब्लास्ट होता है, हाँ, ऐसे ही था। वो बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल आपने सही पहचाना, वो SDM था, उसको बोलते हैं स्मॉल डायमीटर बॉम्ब। और ये जो बॉम्ब है जो GBU-72 के बारे में मैंने बोला है, ये बहुत बड़े बॉम्ब है, ये उससे भी मतलब ये सैकड़ों फीट नीचे जा सकते हैं, 500 मतलब एक तरह से मतलब आधे किलोमीटर तक की भी इनकी रेंज होती है अगर आपने अच्छे से डाला तो। ये इस तरह के बॉम्ब यूज़ करने पड़ेंगे। दूसरा डिस्टेंस है, इसराइल और ईरान के बीच में जो डिस्टेंस है वो करीब 1000 से 1500 किलोमीटर के आसपास है। तो इतनी दूर बॉम्ब लेके जाना वो कैसे मुमकिन होगा? प्रिसाइज अटैक कर देना और प्रिसाइज अटैक कर देना वो होगा F-35I के जरिए। अच्छा। F-35I का एक नया डिज़ाइन है जो बिल्कुल स्टील्थ है, अल्ट्रा स्टील्थ है, यानी कि वो रडार पे बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि जब अगर इसराइल अटैक करेगा या अमेरिका करेगा तो उनको ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको भी बाईपास करना पड़ेगा। तो हाउ दे विल बाईपास थ्रू स्टील्थ फाइटर। तो ये दोनों ये जो स्टील्थ फाइटर है F-35I, इसमें ये GBU-72 बॉम्ब आ सकते हैं। इसके लिए आपको बॉम्बर्स कंपैटिबल है, मतलब कंपेटेबल है, तो इनको लेके आप डी पेनिट्रेशन वाले बॉम्ब डाल सकते हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा, इसराइल के जो सबमरीन्स हैं वहाँ पे भी कुछ ऐसी क्रूज मिसाइल्स हैं जिनका इस्तेमाल इसराइल कर सकता है, जिसमें जेरिको 3 है। हालांकि वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक नहीं है। अब ये देखना होगा कि क्या ईरान का डिफेंस सिस्टम उनको इंटरसेप्ट कर पाता है, नहीं, बट जेरिको 3 का यूज़ कर सकता है। तो ये ऑप्शंस इसराइल के पास है। दूसरी इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें विदाउट अमेरिकन सपोर्ट, क्योंकि F-35I जो है वो भी अमेरिका और इसराइल का एक तरह से अमेरिकन फाइटर प्लेन है, बट उसमें कुछ रडार जो है एवोनिक्स हैं वो इसराइली है, थोड़ा बहुत कोलैबोरेशन है। हाँ, मतलब कोलैबोरेशन है उसमें। ठीक है। तो उनका यूज़ करना पड़ेगा। तो अमेरिका को तो बिल्कुल बताना पड़ेगा कि दैट यू आर यूजिंग F-35I और यू आर यूजिंग GBU-72। तो ये तरीके हैं जिनके ज़रिए इसराइल ईरान में डीपेनिट्रेशन करके अटैक कर सकता है इन दोनों न्यूक्लियर प्लांट्स पर। ठीक है। एक चीज़ और है कि इज़राइल की खुफिया एजेंसी जो है मोसाद, उसको लेकर क्या खबर आ रही है? क्योंकि ईरान जो है वो ये कह रहा है कि अगर इज़राइल ऐसा कुछ करता है तो फिर हम उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करेंगे और वो इतनी ख़तरनाक होगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। लेकिन इसमें मोसाद का रोल, जो आप ये कह रहे हैं कि GBU-28 या दूसरा जो आप बता रहे हैं, तो ये इसमें मोसाद का क्या रोल रहने वाला है? क्योंकि पूरा खेल जो है अभी, जैसे ईरान ने एक बड़ा खेल कर दिया, इज़राइल के कुछ डेटा को चुरा लिया है, और चुराया नहीं बल्कि उसको हासिल किया है, और वो ये कह रहा है कि हमारे पास बहुत सारी जानकारी इज़राइल की है, हमारे पास हाथ लग गई। नहीं, बिल्कुल सही सवाल है कि विदाउट इंटेल तो ये अटैक नहीं हो सकते। इसराइल के पास इंटेल आएगी, इंटेल कौन देगा? मोसाद देगा। तो कहीं ना कहीं मोसाद का एक पूरा रोल होगा अगर कोई अटैक होता है। तो मोसाद उसमें क्या बता सकता है कि मोसाद उनको बता सकता है कि जो नतांज की जो फैसिलिटी है वहाँ पे वो कितने डायमीटर में है, कितनी बड़ी है। और जो फोर्डो एक जगह है जहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट है, वो तो पहाड़ के नीचे है, बिल्कुल अंदर है। तो उस पहाड़ को पेनिट्रेट करके अंदर तक अटैक करना बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। तो इज़राइल के लिए या अमेरिका के लिए टास्क इतनी भी आसान नहीं है जितनी सोचा जा रहा है। दूसरा, आपने जो सवाल पूछा कि ईरान क्या करेगा, ईरान डेफिनेटली बैलिस्टिक मिसाइल का एक पूरा बैरेज है उसके पास, पूरा बैरेज आएगा। यानी कि ऐसा नहीं आएगा कि 4-5 छोड़ दी, वो कम से कम 100, 150, 200 बैलिस्टिक 400 तक। अभी खबर ये भी आई थी कि उसने जो उनके लिए चाइना से माल मंगाया है कि हमको 800 मिसाइलें 800 मिसाइलों का माल चाहिए, तो वो भी एक उसकी तैयारी है। दूसरी, जो ड्रोन है वो है, इजराइल में ड्रोन भेज सकता है, ख़ासतौर पे तेल अवीव को निशाना बना सकता है ना। तो देखना होगा कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम या डेविड कितना रोक पाते हैं, है ना। ये एक बड़ी चीज़ होगी। तीसरी बात ये है कि वर्स्ट के सिनेरियो ये हो सकता है कि जो अमेरिकन बेसिस हैं उन पे भी अटैक कर सकता है ईरान।
लेकिन बातचीत तो ये अभी तो एक छठे दौर की बातचीत के लिए कुछ डेट आई है कि शायद नेक्स्ट सैटरडे बैठ रहे हैं ये लोग। हाँ, नेक्स्ट सैटरडे की डेट आई है। एक सूत्रों के हवाले से खबर है कि बातचीत होगी। अगर बातचीत होती है तो मतलब एक अच्छी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट रुकेगा। बट जो रवैया है दोनों देशों की तरफ से, पिछली 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बयान आया था ईरान की तरफ से कि इज़राइल भी अपने आप को खुद को न्यूक्लियर फ्री डिक्लेयर करे तो हम भी कर देंगे, या हम भी उस तरफ सोचेंगे। फिर इज़राइल ऐसा करने वाला नहीं है। इज़राइल को तो मतलब, लेकिन कुछ बोला नहीं इसराइल उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो लीकेज हुआ है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया उसने। इज़राइल ने उसे एक तरह से, मैं कहीं बयान पढ़ रहा था किसी वहाँ के मिनिस्टर का, उसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बताया उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जो खबरें हैं वो ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ईरान की तरफ से ऐसा बयान दिया है दबाव बनाने के लिए कि देखिए हमारे पास आपकी जानकारी भी है। बट ऐसा इज़राइल ने मतलब उस तरह से डिनाई भी नहीं किया। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि हमारे पास क्या क्या है। इसराइल इस मामले पर कभी कुछ नहीं बोला।